नमस्कार, नव 24 न्यूज आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के थाना खोड़ा क्षेत्र में मौजूद हूं और आपको बता दें, थाना खोड़ा क्षेत्र से जो मामला संगीन मामला सामने आया है वो काफी गंभीर है। देखिए, मैं बताऊं मुझे लाइन से कि हिंदू हर जगह खतरे में है, लेकिन अब जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि भाई हिंदू सुरक्षित है, वहां से 2 नाबालिग हिंदू गायब होती है। 20 दिन से ज्यादा समय हो जाता है, लेकिन थाना खोड़ा क्षेत्र की पुलिस कहीं पे भी संज्ञान में नहीं देखती है। मतलब अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो कहते हैं कि भाई 1 हफ्ता और दे दो, 1 हफ्ते बाद आपके जो दोनों भी बच्चियां हैं वो शायद हम लेकर के आ जाए। अब उस दौरान भी शायद कहते या कंफर्म कहते हम नहीं जानते, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में HRD यानी कि हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष मौजूद है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे, जो कि पूरे मामले को काफी गहराइयों से देख रहे हैं। सर, सोनू भाई, एक बात बताइए, अभी तक जो मामला देखा जाए, 2 बच्चियां, दोनों बहन है, गायब हो गई है। हम अगर इससे पहले भी इतिहास उठाए तो हिंदू हर तरफ खतरे में ही आ रहा है और अब भी खतरे में आ रहा है। तो जो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है, उसमें भी ऐसा होगा तो हम कहाँ पे भरोसा करें और किस पे भरोसा करें? हमें योगी आदित्यनाथ पे पूर्ण विश्वास है, मगर जो उनके नीचे प्रशासन शासन बैठा हुआ है वो बिल्कुल भी हिंदुओं की बात नहीं सुन रहा। ना वो क्या कहते हैं, पिछले 20 दिनों से हिंदू 2 लड़कियां नाबालिग लापता है, उन्हें नहीं ढूंढ पाया। मैंने बताया कि मुख्तार अंसारी की बहस हो गई थी सपा सरकार में। सब भैंसों की शक्ल एक जैसी होती है, मगर 24 घंटे में पुलिस प्रशासन ने भैंसों को ढूंढ लिया था। कि वो तो अपने साथ फोन नहीं लेकर गई थी, ये लड़कियां तो फोन लेकर, इनके ट्रेस करे, कोचिंग सेंटर के कैमरे चेक करे, कहां से गुमशुदा हुई है, कहां से अपहरण हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं। 20 दिन हो चुके हैं। प्रशासन के घर में कोई बात हो जाती शायद वो पूरी ताकत लगा देता, मगर आज ये परिवार पीड़ित है, लाचार परिवार, गरीब परिवार है, तो इसके साथ दुर्व्यवहार जो किया जा रहा है बहुत गलत किया जा रहा है। एक चीज समझ नहीं आई अभी भी, हिंदू रक्षा दल जो कहता है कि हम हर बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, आपके पास ये मामला कब आया है? मेरे पास मामला आया है आज से 6-7 दिन पहले। हमने तुरंत ही कार्रवाई करी, पहले FIR जांच करी कि FIR हुई या नहीं हुई। उसके बाद हमने सीधा प्रशासन से बात की, बच्ची कब मिल जाएंगे, उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर। हमने 48 घंटे का समय दिया, 48 घंटा हमारा होगा, 29वां घंटा हम वहां पहुंचे और हमने विशाल धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद प्रशासन ने कल हमसे समय मांगा है कि हम 1 हफ्ते का समय और दिया जाए हमें। और 1 हफ्ते का समय आपको कंफर्म लग रहा है कि 1 हफ्ते में बच्ची मिल जाएगी? आपको उम्मीद है? मैं आपसे पूछ नहीं, मेरे को उम्मीद तो प्रशासन में ही नहीं। जिस प्रशासन ने 20 दिन में बच्ची नहीं ढूंढ पाए, वो कैसे क्या कहते हैं, वो कैसे कर सकता है? वो हमें प्रशासन में पूरा भरोसा नहीं है। 24 घंटे का उसने जो 7 दिन मांगे, 8वां दिन हमारा होगा, हम बताएंगे कि बच्चों को कैसे घर वापसी कराई जाए। और हमने कराई है, ऐसी बात नहीं है। दासना में, मसूरी में पिछले 13 दिन से बच्ची गायब थी, हमने पूरी ताकत से विरोध किया और 4 घंटे के अंदर बच्चे ढूंढ के लाई गई। अच्छा, जिस प्रशासन पे आप बात करें वो प्रशासन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शरण में चलता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस योगी आदित्यनाथ की आप तारीफ कर रहे हैं, मैं नहीं, योगी आदित्यनाथ पहले भी हमारे लिए, इस समय अगर हमारा थोड़ा बहुत अस्तित्व बचा हुआ है तो वो बचा हुआ है योगी आदित्यनाथ की वजह से, वरना हिंदू का तो सफाया हो गया होता उत्तर प्रदेश से। मगर प्रशासन उस शासन पे हमें कतई विश्वास नहीं है। प्रशासन ने बिहार में हमारा भाई मार दिया, भरत तिवारी, हम कैसे यकीन कर ले? बाद में सरकार उसको निलंबित कर देती है पुलिस वालों को। ये मैं नहीं मानता, मैं प्रशासन में बिल्कुल भरोसा नहीं करता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी बोलते हैं कि अगर प्रशासन को कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा या गलत कार्रवाई करेगा तो उसे 24 घंटे के अंदर निलंबित करा जाएगा या पूरे डिपार्टमेंट को खत्म करा जाएगा। निलंबित मैं करवा के दिखाऊंगा, आप लिख लो, मैं निलंबित मैं करवा के दिखाऊंगा। अगर बच्चा 8 दिन के अंदर वापस नहीं आई तो मैं उन जांच अधिकारियों को निलंबित करवा दूंगा। और ताकत रखता है हिंदू रक्षा निलंबित कराएगा, क्योंकि 20 दिन कम नहीं होते, 7 दिन उन्होंने मांगे, 27 दिन, 1 महीना मानकर चलो। 1 महीने में अगर बच्चे घर के अंदर वापस नहीं पहुंची तो हिंदू रक्षा दल निलंबित करवा के दिखाएगा। ऐसे प्रशासन शासन का क्या फायदा हमें? कल को हम मर जाएंगे, हम पे भी जांच नहीं करेगा वो तो। हम ऐसे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, हम पूरी ताकत से वहां विरोध दर्ज करेंगे दोबारा से। भाई, क्या कहना चाहोगे इस प्रकार से कार्रवाई? मतलब ढील सिलाई में क्या चलूं, पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, बेशक खोड़ा क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश में आता है, इस पुलिस प्रशासन पर आपके क्या विचार है? पुलिस प्रशासन में क्या विचार है? देखो, 8वें दिन जो होगा, आप दोबारा रिकॉर्डिंग करने आना, आपको पता चल जाए क्या विचार है। आप 8वें दिन देखना आगे। और उससे पहले भी हमने खूब काम करे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी उससे पहले जो 8 दिन से ये बाकी के जो 8 दिन बीतने वाले हैं, अब बाकी के तो 8 दिन बीतने वाले, उससे पहले 20 दिन बीत चुके हैं, जिसमें इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। ना लड़की जिंदा है, मरी है, कोई किसी ने कुछ नहीं बताया है कि बच्चा जीवित है कि नहीं है। हाँ, अच्छा, जैसे मेरे पास खबर आ रही है कि परिवार ने ये भी मांग रखी है कि भाई हमें बच्ची ला के दो, चाहे जीवित लाओ चाहे मृत लाओ, लेकिन बच्ची हमें दिखाओ, उसका चेहरा दिखाओ। तो ये भी ऐसी भी मांगे? नहीं, हम मांगे तो है, बड़ा बच्चा कौन नहीं चाहता, अपना बच्चा सब चाहते हैं। हमें बच्ची जीवित मरी नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप इस बात को ध्यान से सुनो, रिकॉर्ड करो कि अगर बच्ची के साथ अब पुलिस प्रशासन ने जो समय मांगा है
पुलिस प्रशासन ने जो समय मांगा है, हमने विरोध दर्ज किया था। पुलिस प्रशासन ने 7 दिन का समय मांगा है। अगर 7 दिन के अंदर उन बच्चों के साथ कोई भी घटना घटती है तो इन सभी जांच अधिकारियों को शासन प्रशासन अधिकारी इन्हें निलंबित करे, इनकी वर्दी छीन ली जाए, क्योंकि इन्हें क्या कहते हैं गद्दी में बैठने का कोई हक नहीं रहेगा। 7 दिन हो गए, 7 दिन उन्हें मांगे जो है, 7 दिन में कोई भी बच्चों के साथ इसकी जिम्मेदारी ये लोग लेंगे। सोनू भाई, एक बात, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंचोगी कि नहीं पहुंचोगी, जिस प्रकार से ढिलसिलाई चल रही है उसके हिसाब से? हम पहुंचाएंगे। 9वां दिन हिंदू रक्षा दल पूरी ताकत से ऐसा विरोध करेगा, आज तक पूरे भारत में विरोध नहीं हुआ होगा, इस तरीके से विरोध करेगा। 20 दिन कम नहीं होते, 7 दिन उन्हें मांगे, 27 दिन, 1 महीना हो जाएगा। विरोध हम दिखाएंगे किस तरीके से होता है, और हिंदू रक्षा दल जो कहता है वो करता है। लेकिन वही हिंदू रक्षा दल को कुछ लोग कहते हैं कि ये गुंडे वाली पार्टी है, फिर आ गए धरना देने, फिर ये नया बवाल करके दिखाएंगे, फिर ये नया कांड करेंगे। चींटी तो उनको काटती है जो सनातन का चोला ओढ़ करके उनकी दुकानें चल रही है। हिंदू रक्षा दल को गुंडा सिर्फ वही बताते हैं जो क्या कहते हैं सेकुलर का शिकार है। जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर, जो भाई ये कहता है ना कि हिंदू रक्षा दल विरोध करता है, तो हिंदू रक्षा दल सही विरोध करता है। तो सूर्य ही मरने वाला हमेशा हिंदू क्यों होता है? सीलमपुर में मारा गया वो भी हिंदू क्यों है? हम लोग सिर्फ भाईचारे का भोग चढ़ रहे हैं। अल्लाह को चाहिए हिंदू की बलि। अल्लाह लेता है हिंदुओं की बलि, और हिंदू अपनी बच्चों को पैदा कर रहा है 2-2, मुसलमान 10-10 कर रहा है। अगर एक भाई को जेल हो जाती है तो बुलडोजर चल जाता है तो हिंदू बड़ा खुश होता है। भैया मैं कह रहा हूं जाग जाओ, खुश नहीं होना। इनकी जो इनके माँ बाप है, जो इनके भाई बहन है, इनको भी जेल में सड़ाओ, क्योंकि सबकी मेंटेलिटी एक जैसी है। आपने जिस भाईचारे के मामले में थोड़ा सा हट करके अगर जो बात कर लूं इस पर ही, उत्तर प्रदेश से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर भी पड़ता है दिल्ली के अंदर, राजधानी में। वहां पे अभिजीत दीप का आपने नाम सुना होगा, जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी के साथ मुसलमान भाई भी उसका समर्थन कर रहे हैं। अब आप फिर कैसे कह सकते हैं भाईचारा नहीं? हाँ, आप अच्छा, मैं बताता हूँ। वहां देखो, आपने एक बच्ची है इतनी बड़ी, देखो बच्चियों से गलत नहीं कहना चाहूंगा मैं, वो यूं कह रही है कि मोदी जी का विरोध कर रही है खुल के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी का विरोध वो कर रहे हैं जिनके बाप का इलाज भी आयुष्मान कार्ड से हो रहा है, ठीक है? और जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान को गलत बता रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते, वो कह रही कि हमें कहीं और शिफ्ट होने का मौका मिले, हम चले जाएंगे। तुम पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, तुम्हें औकात पता चल जाएगी। पिछवाड़े लाल कर दिए जाते हैं वहां, सिर्फ हिंदू पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता तुम कौन हो कौन नहीं हो। और तुमने बात करी कि हिंदू रक्षा दल गुंडागर्दी कर रहा है। भाई हम गुंडे ठीक हैं, बहन बेटी बचा रहे हैं, हम गुंडे हैं। हिंदू के लिए लड़ रहे हैं, हम गुंडे हैं। सूर्य हत्याकांड में इनकाउंटर हमने असद का कराया, हम गुंडे हैं। भाई जितने इधर घुमाओ एक बार, भाई गुंडा बनना चाहोगे ऐसा वाला? सब बनना चाहोगे भाई? भाई सब वो वाला गुंडा बनना चाहेंगे, हम गुंडे ठीक है। एक बात और, पुलिस प्रशासन ने गलती कर दी बहुत बड़ी। पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि हमें 7 दिन का समय दो। जो 7वां दिन है ना, वो है मंगलवार। पुलिस प्रशासन ये भूल गया कि हम पे हनुमान जी भी आते हैं, हम पे बजरंगबली भी आते हैं, और हम अपना रुद्र रूप दिखाएंगे उस दिन। हमें बच्ची चाहिए। और जो हमारी महिला मंडल है उन पे काली माँ भी आती है फिर। हाँ, अगर बात बहन बेटियों की होती है तो। हाँ भाई, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ आज तक किस संगठन ने कोई ऐसे केस पकड़े? ये जो हिंदू रक्षा दल है, इसने लगभग 8 से 9 महीने में कम से कम 6 से 7 केस पकड़े हुए हैं। ऐसे लड़कियों, 16-17 साल की लड़कियों को जिहादियों के साथ जा रही हैं, उन्हें बचा रहे हैं। खोड़ा में ही देख लो आप, कम से कम 6 केस ऐसे पकड़े हुए हैं 1 साल के अंदर कि कोई 16 साल की लड़की नाबालिग मुस्लिम के साथ कमरे में रह रही है, उन्हें वहां से बचाना। ये मुसलमान क्या करते हैं? हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, फिर उनके 8-8, 10-10 बच्चे करते हैं, उसके बाद फिर अपने भाइयों को यूज करने के लिए देते हैं उन्हें, फिर वो 8-10 बच्चे करते हैं। तो इनकी मानसिकता ये है, हाँ, इनकी मानसिकता ये है कि कैसे भी इनका धर्म परिवर्तन कराया जाए और हमें अपना जनसंख्या बढ़ाई जाए। हाँ, लास्ट में भाई आपसे मैं जानना चाहूंगा, आगे अगला आपका कदम क्या होने वाला है? कदम हमारा ये होगा, पुलिस प्रशासन अगर बच्चों की घर वापसी नहीं करवा पाया तो 8वें दिन हम दिखाएंगे अपना रुद्र रूप कि हिंदू रक्षा दल गुंडा है। अगर आप गुंडे इस नाम से संबोधित करें तो गुंडा ही सही, हम अपने बच्चों की घर वापसी करा रहे हैं, और हम दिखाएंगे अगर बच्चों की घर वापसी नहीं तो गुंडे कैसे करते हैं। से लगातार हिंदुओं की स्थिति एक तरह से खराब होती जा रही है। उसी बीच हमारे पास एक ताजा संगीन मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के थाना खोड़ा क्षेत्र से। अब यहाँ पे बड़ी बात यह है कि ये 2 बच्चियां हैं, दोनों बहनें हैं, वो अचानक से गायब हो जाती है, पता नहीं चल पाता कहाँ पे कहाँ नहीं है। पुलिस प्रशासन को शिकायत दी जाती है, लेकिन 20 दिन से ज्यादा हो जाता है, पुलिस प्रशासन के कानों तले जू नहीं रेंगती है और परिवार परेशान रहता है। मैं अभी उसी परिवार के साथ मौजूद हूँ, उनकी माता जी से बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे क्या मामला था और एक बार समझने का प्रयास करेंगे। माता जी, एक बार मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। नाम बोल सकते हैं? नाम आप? सरिता।
आशा। मैम एक बार बताइए, आखिर कब का ये मामला था और अभी तक क्या क्या कार्रवाई, फिर क्या पुलिस वाले कह रहे हैं स्टार्टिंग? 12 तारीख को यहाँ से गई हैं 4:30 बजे कंप्यूटर क्लास के लिए बोल के गई। फिर उसके बाद घर ही नहीं आई, मतलब 4:30 बजे गई है, उसके बाद फिर वहां तक पहुंची ही नहीं है कंप्यूटर क्लास तक। वहां मैंने पता किया, वहां तक पहुंची नहीं है। वहां पे मतलब कंप्यूटर क्लास सीखने भी उस टाइम पे गई ही नहीं थी, उससे पहले ही? हाँ, उससे पहले मैंने वहां पता किया तो वहां पहुंची नहीं। और उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन अब क्या कह रहा है? पुलिस प्रशासन तो पहले तो लापरवाही कर रहे थे, अब पता नहीं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही तो उन्होंने 20-22 दिन 25 दिन कर दिया उन्होंने। 20-25 दिन कर दिया। जो आप क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर एक चौराहे पे कुछ हो जाए तो दूसरे चौराहे पे उस बहन बेटी के छेड़ने वाले के लिए यमराज खड़ा है।